साला तुम्हारी बोहनी कम कराएंगे। और चड्डा सिंह पे निगरानी रखो, क्योंकि हमको साला डरना लगता है। ये शंकर सिंह और जब तक हम इस थाने में तैनात हैं, रिश्वत लेना भी जुर्म है और देना भी। एक पैसे रिश्वत किसी ने नहीं लिया जाएगा। सर खान, तुम घबराओ मत, मैं केसेस की तहकीकात करता हूं और फिंगर जांच के लिए रिवॉल्वर लूट के गया हुआ है। उसके फिंगर आने के बाद तेरा चालान भेजूंगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। है इसको लाकर मैं डरो, और इस पर तुम निगरानी रखो, मारने ना पाए साला। ठीक है, साला चड्डा सिंह भी बहुत हरा था। देखा, इसको कहते हैं दिमाग तो और इसको कहते हैं राजनीति। वो तो सब देख रहे हैं, है ना। कहने का मतलब सुंदर सिंह का खून कर दिया, वो साला दुनिया से चला गया। हाँ, वो तो गया। है ना। कहने का मतलब आजकल दुनिया में कोई बहुत बड़ा अकलमंद इंसान है तो एक तीर से दो शिकार कर देता है। हाँ, हो जाते हैं। लेकिन एक तीर से दो शिकार करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक आम बात है। एक तीर से दो शिकार कभी कभी इत्तेफाक से हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रधान हैं जो हमने एक तीर से तीन शिकार किया है। समझा नहीं। पहला शिकार सुंदर सिंह का खून कर दिया। दूसरा शिकार सुंदर सिंह के खून के इल्जाम में शेर खान को हमने जेल पहुंचा दिया। और तीसरा शिकार सुंदर सिंह की बेटी ममता इस टाइम हमारे कब्जे में है। ये बात कोई जानता भी नहीं है। ना। क्योंकि दादा ठाकुर काम कोई भी करता है लेकिन अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता है। तो ऐसा है, सुंदर सिंह की बेटी ममता हमारे कब्जे में है। तो देर किस बात की है? विजय सिंह जी कहो ममता को लेकर यहाँ पर आए, हम अपना अरमान पूरा करेंगे, फिर उसके बाद ममता को भी ठिकाने लगाएंगे। ममता को लेकर आ जाओ, हम नहीं कह रहे, प्रधान जी कह रहे। तुम्हें देख करके तो हर कोई पागल हो जाएगा जाने मन। दादा ठाकुर हमारे साथ कुछ गलत नहीं करना। हम गलत करते ही नहीं हैं। हम गलत कैसे करेंगे? क्योंकि हमरे में गलत करने की आदत नहीं है। हम भगवान के सच्चे भक्त हैं। आप हम गलत करते नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अरे हमारे बाप के समान हैं आप। सही कहा थे। हाँ। तुम तो इनके बाप के सामान हो। और तुम्हारे बाप के लिए हम गोली है। ये बहुत हरामी है साला। हाँ, साला हर बात में नुक्ते चीनी मिलाया करता है। हाँ, तो मतलब यह है तुम्हारी सूरत देख करके तो हर कोई पागल हो जाएगा। हम क्या करें, मजबूर हैं। जब तुम्हारे जैसी कोई कुंवारी लौंडिया हम देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सैकड़ों काली बिल्लियां नोचने लगती हैं और ये हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। जाने मन, तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, अब गले पे लगामा है पारा मुझे। तेरी तिरछी घर से जबरन उठा करके लाया मुझे, घर से जबरन उठा करके लाया मुझे, बस तेरा नहीं है गवारा मुझे, घर से छोड़ दूंगा घर तुम्हारे, कहना मेरा
हूँ आशिक तुम्हारा, जान मल तू जान ले। तेरी हर एक अदाओं ने मारा मुझे, तेरी हर एक अदाओं ने मारा मुझे। अब कैसे लगाता है मारा मुझे। तुम्हारी अदाओं का मैं आशिक हूँ। दादा ठाकुर, हमको गांव से उठा कर लाए हो, सारे गांव में थू थू हो रही होगी, सारे गांव के लोगों में चर्चा हो रही होगी। सुंदर सिंह की लड़की दादा ठाकुर हवेली पर उठा कर लाया, हमारी बदनामी करा दी गांव भर में। ये तुम्हारी सोच गलत है। कोई नहीं जानता है कि तुम हमारी हवेली पर आई हो, कोई नहीं जानता कि तुम हमारी हवेली पर आई हो। और यहाँ तक दादा ठाकुर कोई काम अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता है। कोई काम करता हूँ मैं, कोई अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ता हूँ। मेरे पिताजी रो रहे होंगे, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। तुम्हारे पिताजी का रो रो कर हाल बुरा हो रहा होगा। तो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे। अरे ममता, लाश कभी रोती नहीं है। क्या कह रहे हो? कहने का मतलब यह है कि हमने तुम्हारे बाप को गोली मार दिया है और तुम्हारे बाप के खून के इल्जाम में शेर खान को हमने जेल पहुंचा दिया है। तुमने मार दिया मेरे पिताजी को, तू पापी है, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम पापी हैं जाने मन, तो एक पप्पी तुम हमको उधार दे दो। चल साली कमरे में चल, तुमका ससुरी बहुत जल्दी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? अरे मुझे एसपी साहब यहाँ पर पठाया, मुझे एसपी साहब और मुझे एसपी साहब और यहाँ पर पठाया और तुम्हारी को करने गिरफ्तार आए। और कहाँ आता जाता वो भवानी, कहाँ आता जाता वो भवानी कमीना, और करूँ कैद उसको इसी से हूँ आया। बेटा रंजीत, वानी सिंह के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे एसपी साहब ने इस थाने में इसीलिए तैनात किया है। अवश्य बताऊंगा। कि मेरी भवानी बात सिंह को बहुत जल्द से जल्द पकड़। मेरी बात पे ध्यान दो। और भवानी सिंह डाकू तहलका मचाया, भवानी सिंह डाकू और तहलका मचाया, किया लाख कोशिश पर मेरे न हाथ। करो जाके फौरन
गिरफ्तार करूंगा, बस उसके वारंट तैयार कर दीजिए। मैं उसके नाम से सर्च वारंट जारी करता हूं। ये फाइल तैयार है, लेकिन कुछ और भी कहना चाहता हूं। रंजीत सिंह, जाओ और कानून की तरीके से काम करना तुमको होगा। मैं इस वक्त यहाँ पिता के नाते से नहीं कह रहा हूं, एक ऑफिसर के नाते से कह रहा हूं, समझ रहे हो? और दे रहा साज तुमको इस थाने का मैं दे रहा। और इस थाने का मैं भवानी सिंह डाकू को तुम पकड़ लाइए, उसका खत्म कायम करो। आज इस इलाके से तुम उसको जंजीर में जकड़ना। आपकी बात से कुछ अरुचर है नहीं, आपकी बात से कुछ डर है नहीं। अब डालकर हथकड़ी उसको लाऊंगा मैं, मार करके मैं जाता हूँ, सर आपसे हाथ खाली नहीं वापस आऊंगा। आज तक कोई भी कानून से भाग नहीं सका। अरे भवानी सिंह को एक ना एक दिन कानून के हाथ आना ही होगा। बेटा रंजीत सिंह, यही मेरा भी कहना है, यही मेरी उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेर देना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शेर खान को अरेस्ट किया है। हाँ, हाँ, तो जो तिवारीपुर ग्राम सभा गांव पड़ता है, मैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा हो गया। शेर खान और सुंदर आप बहुत मतलब गहरे दोस्त थे, वो हम जानते हैं, और शेर खान ने सुंदर का मर्डर कर दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। यू शट अप। मैं शेर खान को अच्छी तरह जानता हूं। शेर खान एक अच्छा और नेक इंसान है, और फिर अपने दोस्त का खून कैसे कर सकता है? लगता है इसमें किसी की चाल है, लेकिन मैं उस चाल को खत्म कर दूंगा। बेटा रंजीत मैं सिंह, इस केस की तहकीकात करना चाहता हूं, लेकिन शेर खान को आपने जब अरेस्ट किया और सुंदर सिंह की लाश को सील किया, तो सुंदर सिंह की बेटी ममता मिली थी आपको? यू शट अप। पूरा डंडा अंदर करूंगा, मुंह से निकालूंगा। रंजीत सिंह, मुझको लगता है कि हमारे ही डिपार्ट का कोई सिपाही सलाम ठाकुर। देखो, ममता को मिलना बहुत जरूरी है, और ममता को मैं ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि अगर ममता मिल गई तो कोई ना कोई सबूत और कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ जरूर लगेगा। और फिर देखना, अगर कोई सुराग लग गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फिर असली कातिल कौन है, सजा मैं उसे दिलाऊंगा। रंजीत सिंह, अभी तक केसेस की इंक्वायरी मैं भी नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था कि शेर खान के हाथों में रिवॉल्वर बरामद हुआ। अरे वो सब ठीक है, लेकिन शेर खान की चार्जशीट तैयार मत करना जब तक मैं इस केस की छानबीन न कर लूं। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं। तब तक उसकी चार्जशीट मैं नहीं तैयार करूंगा जब तक फिंगर जांच नहीं आ जाते, जब तक अच्छे से तहकीकात तुम नहीं कर लेते। मैं ममता की तलाश में जा रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ, और तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फौरन आओ, फिर भी जाना है। ओके राइट। लगता है कि हमारे ही डिपार्ट का कोई सिपाही जी, उस साला डाकुओं में भी मिला हुआ है, ठाकुरों से भी मिला हुआ है। अगर जरा सा भी सुराग मिल गया, जी, पिछवाड़े में लाठी खोसूंगा और हाथ में निकालूंगा। सही कह रहे हो। हमको शक ये गड्ढा पे है। चड्ढा, हाँ, चड्ढे की तो मैया। चलाओ, हमारे बेटे रंजीत को तहकीकात करने दो, जी। उसके बाद में चड्ढा का भी गड्ढा ढूंढेंगे। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब हमारे जितने दुश्मन थे वो सब ठिकाने लग गए। हाँ, वो तो गए काम से। सुंदर सिंह दुनिया से चला गया, शेर खान को जेल पहुंचा दिया, ममता की इज्जत लूट कर उसको भी हमने ठिकाने लगा दिया, है ना। अब आ गई है इलेक्शन की बारी। हाँ, वो तो आ गया है। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है।
केवल 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं। बिल्कुल 6 महीने। 6 महीने नहीं, ये क्या चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। केवल 4 महीने बचे हैं, 4 महीने है ना। अब 4 महीने इलेक्शन के बचे हैं। अब किस बार हमारी बराबरी में चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना ना ना। कोई प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। हाँ। जब कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं आ रहा है, तब तो जाहिर सी बात है अब किस बार हम निर्विरोध प्रधान बनेंगे। बिल्कुल निरोध हो जाओगे। निरोध? तुम्हारी साले कोई बात सही नहीं करती है, निर्विरोध बोला जाता है। हाँ। अब किस बार हम निर्विरोध प्रधान। ओह मेरे यार, और कहिए मेरे साथ। नहीं भाई साहब, क्या बात है यार, मेरे यार आज बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की बात यह है कि अब हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। जब कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है अब किस बार हम निर्विरोध प्रधान बनेंगे। अरे कौन हराने वाला पैदा है। वही खुशी हम मना रहे हैं। हाँ, लेकिन यार अगर आप खुद हैं तो आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। यानी हमारे खुशी के मौके पर तुम कुछ मांगना चाहते हो? हाँ। अरे यार, जो कुछ मांगना है मांग लो, जो कुछ मांगना हो मांग लो। 10 साल से तुमने हमारी हवेली पर रहकर, हमारे साथ रहकर तुमने कुछ नहीं मांगा है। आज जो कुछ मांगना मांग ले। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोटर, बंगला, गाड़ी, जो कुछ मांगेगा वो सब तुझे मिलेगा। हाँ मांग रहे प्रधान जी के पास कईयो गाड़ी है, कईयो। एक तो आता है साले, वो पर सेगरा वाले चला होते हैं। मांगना ये चाहते हैं यार। बोलिए मेरे, क्या मांगना चाहता है? दिल खोल कर अपना इनाम मांग ले। हाँ। क्योंकि दादा ठाकुर आज बहुत ही मूड में है। हम भी बहुत खुश हैं। आपका काम ठाकुर है हमने किया, अब काम ठाकुर हमारा करो। आपकी बेटी तारा, प्रधान जी आपकी बेटी तारा की बात कर रहे हैं। आपकी बेटी तारा जब प्रधान जी ब्याह उससे अब तुम हमारा करो। खामोश, खामोश, जुबान को लगाम दे अपनी, वरना हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा। हराम जाने क्या बोला? अपनी बेटी तारा की शादी तुम हमारे साथ करो। इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा जो सर में एक बाल नजर नहीं आएगा। हराम जादे, मैं तुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझता था, है? और आज तक हमारे पीछे कुत्ते की तरह तुम हिलाता रहा, और आज अपनी औकात भूल गया। हमारी बेटी से तू शादी करेगा? चल निकल, हवेली से बाहर निकल। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ